नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंशियली स्मार्ट में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि क्या है पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स, कैसे पीपीएफ अकाउंट में हम मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ जा कर के चेक कर लीजिए। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है, पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, पीपीएफ अकाउंट वंस मैच्योर्ड हो जाता है तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास, पीपीएफ अकाउंट पर हम लोन ले सकते हैं या नहीं लोन ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट खुलवाने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पीपीएफ अकाउंट रेसिडेंट इंडियन के नाम पे खुलवाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट इवन माइनर्स के नाम पे भी खुलवाया जा सकता है। गार्डियन द्वारा ऑपरेट किया जाएगा इस अकाउंट को। पीपीएफ अकाउंट एनआरआईज नहीं खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एचयूएफ भी नहीं खुलवा सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट जॉइंट नेम में भी नहीं खोला जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ हम जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट का टेनर क्या होता है। पीपीएफ अकाउंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसका टेनर 15 इयर्स का होता है, यानी कि 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन सम सर्कमस्टांसेस में, जो कि हम आगे जानेंगे, आप प्री मैच्योर क्लोजर भी करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से लेके 1.5 लाख तक किया जा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसा कि हम जानते हैं एक रेसिडेंट इंडियन का एक ही अकाउंट होगा, तो आप अपने अकाउंट में 1.5 लाख तक ही डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर आप किसी माइनर का अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो भी क्यूमुलेटिव उस माइनर के अकाउंट में और अपने अकाउंट में, दोनों अकाउंट में मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करवा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट कैसे हम ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के दो तरीके हैं। आप पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए आपको नेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप रिस्पेक्टिव बैंक के साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहाँ पे आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके, सिग्नेचर को अपलोड करके आप अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। दूसरा मेथड है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है, ऑफलाइन मेथड। इसमें आप वॉक इन बैंक्स में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। सपोज़ अब अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको फिल करके बैंक अधिकारी को दे देना है, सिग्नेचर करके दे देना है। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद आपको उस फाइनेंशियल ईयर का कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज़ दे के पीपीएफ अकाउंट को आप ऑपरेट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक पासबुक दिया जाएगा, जिसमें जब भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे होंगे आपको एंट्री करके दे दी जाएगी। इससे आपके पास एक एंट्री मेंटेन्ड रहेगा कि आपने कब और कितना पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट किया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन कराया जा सकता है। तो हाँ, पीपीएफ अकाउंट में आप नॉमिनेशन करा सकते हैं। मैक्सिमम नॉमिनेशन 4 अलाउड होती है, 4, और उसमें आप परसेंटेज डिवाइड कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को आप कितना परसेंटेज देना चाहते हैं। 1 to 4 नॉमिनी अलाउड होता है। नॉमिनेशन के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको फॉर्म को भर के अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारा पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो हम उसे एक्टिवेट कैसे कराएं। पीपीएफ अकाउंट आपका इनएक्टिवेट हो जाता है अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर में जो मिनिमम डिपॉजिट है 500 रुपीज़ का, वो आपने नहीं किया है। तो
इसके लिए आप जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने बैंक जाते हैं तो आप उस फाइनेंशियल ईयर का कंट्रीब्यूशन प्लस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज़ पे करके और पेनल्टी 50 रुपीज़ पे करके आप अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या पार्शियल विड्रॉल अलाउड है पीपीएफ अकाउंट में। तो हाँ, पीपीएफ अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। आप 7th फाइनेंशियल ईयर से 4th फाइनेंशियल ईयर का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है उसका 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब जानते हैं लोन अगेंस्ट पीपीएफ का। क्या पीपीएफ पे लोन अलाउड है? तो आप पीपीएफ पे लोन ले सकते हैं 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में। 2nd फाइनेंशियल ईयर तक जितना भी अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है उस पर 25% आप लोन ले सकते हैं। लोन आपको 36 मंथ्स में पे बैक करना होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रीमेच्योर क्लोजर करवाने के क्या प्रोसीजर हैं पीपीएफ अकाउंट में। पीपीएफ अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज कराने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, आप एनआरआई हो जाते हैं, तो आप इस अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं। या फिर कोई सीरियस इलनेस हो जाती है और उसके लिए आपको इन पैसों की ज़रूरत है तो भी आप अकाउंट क्लोज़ करवा सकते हैं। या फिर इन पैसों की ज़रूरत आपको पढ़ाई करने के लिए है या बच्चों की पढ़ाई में आप यूज़ करने वाले हैं इस पैसे को, तो भी आप इस पीपीएफ अकाउंट को प्रीमेच्योरली क्लोज़ करवा सकते हैं। तो अब जानते हैं पीपीएफ अकाउंट जब मैच्योर हो जाता है यानी कि 15 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है आप पीपीएफ अकाउंट्स को क्लोज़ करवा सकते हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसको आप निकाल सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है हम पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को हम 5 इयर्स के ब्लॉक में एक्सटेंड करा सकते हैं, एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स, अभी लिमिट नहीं बताया गया है। और पीपीएफ अकाउंट को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको विद कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर हम उसको विदाउट कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम उसे विद कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड करते हैं तो हमें बैंक को 1 ईयर विदिन अ ईयर मैच्योर होने के विदिन अ ईयर ही हमको बैंक को इंटीमेट कर देना चाहिए, तभी हम ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। हम विद कंट्रीब्यूशन इसे एक्सटेंड करें या हम विदाउट कंट्रीब्यूशन हम इसे एक्सटेंड करें, हम दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं। जब हम विद कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस प्लस हमारा जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों पे ही हमें पीपीएफ पे जो भी एप्लीकेबल रेट है उस टाइम का उस टाइम का उसका हमें पूरा इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम विदाउट कंट्रीब्यूशन करते हैं तो भी एक्यूमुलेटेड जो भी बैलेंस है उस पे हमें पूरा इंटरेस्ट मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि पीपीएफ में अकाउंट में कैसे रेगुलरली इन्वेस्ट करके हम अपना 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। जैसा कि आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, अगर हम ईयरली 1,50,000 डिपॉज़िट करते हैं, 7.1% इंटरेस्ट रेट है अभी करंट, 15 इयर्स में हमें मिलता है 40,68,000। वहीं अगर हम 5 इयर्स के लिए अकाउंट को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो अमाउंट 66,58,000 हो जाता है। और अगर हम अनदर 5 इयर्स के लिए उसे एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट 1,03,08,050 रुपीज़ हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर करने की कोशिश की है। यदि हम किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो भी आंसर आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में सभी को जानकारी हो पाए। थैंक यू सो मच।